नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जी रीजनिंग के पार्ट नंबर 27 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 26 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। और हम 10 अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को आप लोगों को बीच लेकर आए हैं। एसएससी जीडी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। रीजनिंग का पार्ट नंबर आपको डेली मिलते रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जो ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह 47, 37, 29 और 23, 19 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए एसएससी एमटीएस 15/5/2023 को पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न को जल्द से जल्द आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम किस तरह का लॉजिक लगाएंगे, पहले देखिए हम अंतर को पहले देखेंगे, फिर हम गुना भाग करेंगे, गुना भी करेंगे तो हमारा मिल जाएगा। जिस तरह से देखिए 47, 37, 29, 23, 19 और आगे हमारे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले हम घटते, देखिए कितना हमारा घट रहा है। देखिए माइनस हमारा 10 घट रहा है। फिर आगे जब हम देखेंगे तो हमारा कितना घट रहा है, तो हमारा -8 घट रहा है। फिर आगे देखेंगे जब 29 से 23 देखेंगे तो हमारा कितना घट रहा है, तो हमारा 6 घट रहा है, -6 घट रहा है। देखिए यह माइनस है, -10 है, -8 है, -6 है। और आगे देखिए जब हम -23 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। आगे जब हम देखेंगे 17 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना, देखिए पहले 10 हुआ है, फिर 8 हुआ है, फिर 6 हुआ है, फिर 4 हुआ है। तो आगे देखिए 10 दो का अंतर हमारा बन रहा है, तो दो का अंतर बन रहा है। तो 4 में से जब 4 देखिए 19 है तो इसमें से 2 माइनस जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा। -2 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 17 भरा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यह क्वेश्चन मार्क है। देखिए UV और OUIBEE से हमारा किस तरह का क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जाए। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा क्वेश्चन बनता है। यह हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया। देखिए U लिख लेंगे, UV, OY, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। देखिए किस तरह का हमारा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए
यू से हमारा ओ दिया गया है तो -6 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे ओ से हमारा आई कर दिया गया है, इसमें भी माइनस हमारा 6 कर दिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, यू हमारा कितना पर आता है तो 21 पर आता है, ओ कितना पर आता है तो हमारा 15 पर आता है। ABCD के अक्षर से जो हमारा आई से हमारा देखिए ओ से आई लिखा गया है तो ओ हमारा 15 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है। तो हमारा आंसर कितना माइनस कितना हो गया तो 6 -6 हो गया। उसी तरह से देखेंगे आई से हम ई देखेंगे, जब आई कितना पर आता है तो 9 पर, ई कितना पर आता है तो 5 पर, तो हमारा -4 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे ई से हमारा क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, देखिए आंसर देखिए 6 कर दिया गया है एक बार, फिर 6 कर दिया गया है और तेकरा बाद हमारा 4 कर दिया है। देखिए 6 कर दिया गया है तो आगे भी हम -4 करेंगे। जब 4 करेंगे ई हमारा 5 पर आता है, -4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा ए हो जाएगा। फिर देखिए भी से वाई लिखा गया है तो भी से वाई लिखा गया है तो इसमें कितना का अंतर है तो भी हमारा 22 पर आता है, वाई हमारा 25 पर आता है, तो इनमें हमारा +3 कर दिया गया है। उसी तरह से वाई से जब हम बी देखेंगे तो इसमें भी हमारा +3 हो रहा है। देखिए ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हमारा ABCD मतलब 26 टोटल अक्षर हमारा 26 होता है और फिर हमारा 26 के बाद हमारा फिर से ABCD चालू हो जाता है। तो वाई से हम +3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा बी हो जाएगा। बी से जब हम फिर +3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो ई हो जाएगा। फिर हम +3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, +3 करेंगे तो 3 करेंगे, ई हमारा 5 पर होता है और जब +3 करेंगे तो 8 पर हमारा क्या होता है तो हमारा एच भरा जाएगा। जो 8 पर हमारा एच होता है, एच हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संख्या से वही संबंध है जो दूसरे संख्या का पहली संख्या से है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा संबंधित बोला गया है। देखिए 9 से हमारा 72 लिखा जाता है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 5 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा दिया गया है। देखिए 9 गुने जब हम 8 करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा, 72 हो गया। उसी तरह से 5 गुने जब हम 8 करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, 8 × 5 = 40 हो गया। और देखिए हमारा किसी भी ऑप्शन में हमारा 40 नहीं दिया गया है, तो हम इस प्रश्न को इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम दूसरा तरीका देखेंगे हमारा किस तरह का तरीका लगेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 9 जब हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। संख्या 9 है, संख्या 9 है तो -9 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। जब संख्या 5 है तो -5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 20 भरा जाएगा। देखिए SSC CHSL में पूछा जाने वाले प्रश्न है जो 16/10/2020 को पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा बनेगा। देखिए शिक्षक से हमारा विद्यालय लिखा गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नर्स से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर
क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो को रोककर खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह का हमारा लॉजिक दिया गया है। जो शिक्षक होता है वह विद्यालय में पढ़ाता है, और जो नर्स जो हमारा होता है वह अस्पताल में रहता है। जो हमारा अस्पताल भरा जाएगा, जो हमारा अस्पताल भरा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें अस्पताल भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा अस्पताल लिखा गया है, तो ऑप्शन ए में जो हमारा अस्पताल लिखा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे अक्षर से समूह पहले अक्षर से समूह से संबंधित है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया है। देखिए जेड बी ए वाई एच जे लिखा गया है, आगे हमें क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। पूछा जा रहा है जेड बी से हमारा ए वाई लिखा जाता है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एच जे से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए एच जो हमारा जेड का विपरीत क्या होता है, तो जेड का विपरीत याद कर लीजिएगा, जेड का विपरीत हमारा ए होता है, उसी तरह से बी का विपरीत भी हमारा वाई होता है। उसी तरह से देखिए एच का विपरीत हमारा क्या होता है, एच का विपरीत हमारा एस होता है। एच का विपरीत हमारा क्या होता है, तो एस होता है। जे का विपरीत भी हमारा पी, जे के विपरीत हमारा क्यू होता है। आप लोग जरूर विपरीत याद कर लीजिएगा, ABCD का आप याद कर लीजिएगा विपरीत किस तरह का हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा SQ हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसी संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से देखिएगा जो हमारा किस तरह का दिया गया है। देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से हम बोला गया। देखिए ए साइड से जब हम देखेंगे तो बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है ना। देखिए 9 और हम 15 और 9 को हम क्या करें कि हमारा 144 बन जाए। उसी तरह से 18 और 12 को क्या करें कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। और देखिए 22 और 17 को हम क्या करें कि हमारा 195 बन जाए। 195 आप लोग देखिए किस तरह का हमारा दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा बनता है। देखिए 15 को हम क्या 15 और 9 को हम क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाए। ध्यान से देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे, नहीं माइनस जब हम करेंगे, -9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 होता है। 225, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 144 हो जाएगा। 144 यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से देखेंगे 22 और 17 को, तो 22 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 22 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर करेंगे। 22 - 17 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा हो जाता है 400। देखिए
22, 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 22 का स्क्वायर हमारा हो जाता है ध्यान से देखिएगा, जो हमारा 484 होता है। 22 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 का 84 होता है, 484। और माइनस हम जब कितना करेंगे? 17 का। 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? तो हमारा 289 होता है। कि 14 में से 9 गया तो हमारा 5 बच जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 17 में से 8 गया तो हमारा 9 बच जाएगा। और 3 में से 2 हटाएंगे तो हमारा 195 हमारा यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से देखेंगे हमारा 18 और 12 को, तो 18 का स्क्वायर हमारा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? तो हमारा 324 होता है। हमारा 18 का स्क्वायर कितना होता है? ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा दिया गया है। जो हमारा 324 होता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का जब माइनस कर देंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 0, और जब 12 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 3 में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा 180 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर दिया गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन पर हमारा 180 भरा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गी के बीच के संबंध को सभी उत्तम रूप में दर्शाता है। देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा प्रश्न दिया गया है। वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखिए गहन ग्रह और मंगल और शुक्र जो हमारा दिया गया है। ध्यान से देखिए ग्रह और मंगल और शुक्र किस तरह का हमारा दिया गया है। देखिए ग्रह के अंदर ही हमारा मंगल और शुक्र दोनों आता है। तो हमारा देखिए शुक्र का अंदर ही हमारा ग्रह, मतलब शुक्र का ग्रह अंदर हमारा मंगल और ग्रह दोनों आता है। तो हम पहले शुक्र के लिए एक गोला बना लेते हैं, और मंगल और ग्रह जो दोनों हमारा अलग अलग होता है। देखिए अंदर में होगा, बाकी हमारा अलग अलग। तो मंगल हो गया, मंगल और हमारा ग्रह अलग होता है। इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित 4 शब्द के युग्म में से 3 शब्द का युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। जो असमान शब्द युग्म का चयन कीजिए। जिस तरह से हमारा पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया का रुपया दिया गया है। उसी तरह से बी में देखिएगा तो रूस से हमारा रूबाल दिया गया है। उसी तरह से सी में देखेंगे तो बांग्लादेश के टाका दिया गया है। और 4 में देखेंगे तो मलेशिया से हमारा गिल्टिक दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, किस तरह का है। देखिए रूस का मुद्रा होता है, वह हमारा रूबल दिया गया है। देखिए सी का मुद्रा हमारा बांग्लादेश का मुद्रा होता है,
जो हमारा टाका दिया गया और मलेशिया का हमारा इंडियन दिया गया है। उसी तरह देखिए सबसे अलग हमारा ऑप्शन, सबसे दक्षिण कोरिया का हमारा बंधक होता है, नहीं तो कुछ होता है तो बंधक, और हमारा ई देखिए रुपया हमारा नहीं होगा। जो सबसे अलग ऑप्शन हमारा दिया गया है तो ए में हमारा दिया गया है। चलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में NOISE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए कोच हमारा सी कितना पर आता है तो हमारा 3 पर आता है। उसी तरह से ओ हमारा 15 पर आता है और ए हमारा 1 पर आता है और सी हमारा 3 पर आता है और एच हमारा देखिए सी हमारा कितना पर आता है तो हमारा 3 पर आता है, ओ हमारा 15 पर आता है और देखिए ए हमारा 1 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है और एच हमारा कितना पर आता है तो हमारा 8 पर। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए आपस में जोड़ेंगे 3 और 15 कितना हो गया 18 एक हमारा कितना हो गया तो 19 और 3 हमारा कितना हो जाएगा तो 22 8 कितना हो जाएगा तो 30। जो 30 देखिए 30 गुने जब हम कर देंगे 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जो हमारा 90 दिया गया है तो 90 हमारा यहाँ दिया गया है कोच का, तो पोस्ट को निकाल लेते हैं। तो पोस्ट POST पोस्ट पी कितना पर आता है तो हमारा 16 पर आता है, ओ कितना पर आता है तो 15 पर आता है, एस कितना पर आता है 19 पर आता है और टी हमारा आता है 20 पर। सभी को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 9 9 5 14 14 26 के 0 हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7 हमारा 7 हो गया। और जब हम 4 कर देंगे नहीं 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 21 एक हमारा 210 हमारा यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से NOISE को क्या लिखा जाएगा, देखिए एन हमारा कितना पर आता है तो एन हमारा 14 पर आता है, ओ कितना पर आता है तो 15 पर आता है। देखिए सभी को आपस में जोड़े हैं, सभी को आपस में आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे और आई हमारा कितना पर आता है तो 9 पर आता है, एस कितना पर आता है तो 19 पर आता है, ई कितना पर आता है तो हमारा 5 पर आता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जोड़िएगा 24 19 और 5 हमारा 24 हो जाएगा, 24 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 48 और 14 हमारा कितना हो जाएगा 62। जो 62 गुने जब हम 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा। 186 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन दो संख्याओं अंक को नहीं को परस्पर बदलना होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा ये दिया गया है समतुल्य अति दिया गया है, ध्यान से देखिएगा 200 माइनस 6 कर देखिए हम इसको जगह पर जब हम देखिए 6 को जगह पर हम 4 लिख देंगे, 6 के जगह पर 4 लिख देंगे और 4 के जगह पर हम 6 लिख देंगे, नहीं 4 के जगह पर हम 6 जब लिख देंगे तो हमारा आसानी से समीकरण सॉल्व हो जाएगा।
ध्यान से देखिए 200 माइनस 4 हम यहीं पे कर लेते हैं, ब्रैकेट कर दिए और भागे 14 गुने 2 माइनस 8 और बराबर में भी हमारा 24 भागे 6 गुने 25 भागे, देखिए 5 दिया गया है तो 25 भागे हो गया है। उसी तरह से देखेंगे हम, देखिए पहले इस करेंगे तो हमारा घटा लेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा और भागे हो गया 14 और गुने 2 माइनस 8, देखिए बराबर में करेंगे तो हमारा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 4, और जब 25 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, जो हमारा 20 हो गया। उसी तरह से देखेंगे इधर भी हमारा 20 लाना पड़ेगा। देखिए 96 जब हम भाग देंगे 14 से तो हमारा कितना मर्तबे आएगा, तो हमारा 14 मर्तबे आ जाएगा। और उसी तरह से घटाएं, देखिए 14 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 96 जब 14 से, देखिए 14 हो गया और फिर हम गुने 2 कर देंगे, गुने 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 जब माइनस 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 हमारा इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 हमारा इधर भी दिया गया है। तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे, 6 के जगह पर हम 4 लिखे हैं, 6 के जगह पर 4 और 6 को जब हम बदलेंगे तो हमारा समीकरण आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। चलिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है, आप लोग जरूर समझ गए होंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देखे हैं तो लास्ट में आप जरूर आप लास्ट में बताइएगा कि आप कितने 10 में से कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।